हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारा टेस्ट नंबर 9 है, और जो कि जीव विज्ञान का एक टेस्ट है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आता है ये टॉपिक। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हमने इसमें पुट किया है, और इसमें 10 क्वेश्चन हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो वन बाई वन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आप अपना काउंट करेंगे कि लास्ट में आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर पहले से पता थे, ठीक है। तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ओके। तो अभी तक 8 टेस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। आप लोगों ने, काफ़ी लोग जो हैं वो रेगुलर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उनको बहुत लाभ मिलेगा जब ये टेस्ट सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जाएगी। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा याद रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हम उनका डिस्कस मतलब उसको डिस्कस भी कर लेते हैं उन चीज़ों को। जिन लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं ना कि टेस्ट कहाँ है, तो वो आप टेस्ट सीरीज यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पर जाकर आप सारे टेस्ट दे सकते हैं, जो लोग नहीं, अभी जिन्होंने नहीं दिए हैं। और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और दूसरा एक काम आप और करिए कि अगर आपने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है, ठीक है, तो बेल आइकन को प्लीज़ ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल सके कि हाँ, ये वीडियो अपलोड हो गया है, ओके। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 0, या लगभग 200, लगभग 2000, या मात्र 36? तो 5 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा, आप सोच लीजिए, और फिर इसका हम आंसर बताते हैं आपको। इसका आंसर होगा 0। शार्क मछली में एक भी हड्डी नहीं होती है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप याद रखिएगा कि शार्क मछली में कोई भी हड्डी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है, कौन सा? चेन वाइप, किंग कोबरा, करैत, या कोरल स्नेक? इसका आंसर है किंग कोबरा। किंग कोबरा एक ऐसा एकमात्र सर्प है, एकमात्र ऐसा एक सांप है जो घोंसला बनाता है, ठीक है। घोंसले में अपने अंडे देता है, और इसको हिंदी में भी पूछा जा सकता है नागराज, ठीक है। किंग कोबरा जैसे नाम है इसका ना, तो नागराज के नाम से भी प्रसिद्ध है ये, या राजनाग। ये सांप एक बहुत ही गुस्सैल प्रकृति का एक सर्प होता है, और इसका विष बहुत ही प्राणघातक विष है, उसके लिए जाना जाता है ये। और एक और क्वेश्चन इसी से पूछा जा सकता है कि किंग कोबरा का मुख्य भोजन क्या है? तो जो ये सांप जो है किंग कोबरा, ये दूसरे सर्पों को भी खा लेता है। इसका मुख्य प्रमुख भोजन जो है वो दूसरे सर्प हैं, ठीक है। और इसकी ये जो है काफ़ी दूरी से अपने शिकार को देख लेता है, मतलब लगभग 300 फीट की दूरी से अपने शिकार को देख सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से फैक्ट थे। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, पुरुषों की तुलना में थोड़ा सा कम होता है, या पुरुषों की तुलना में अत्यधिक कम होता है, या फिर उतना ही होता है जितना पुरुषों का? तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। तारतम्य, तारतम्य यानी पिच। इसका आंसर होगा सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर। तो तारतम्य यानी पिच जो है वो स्त्रियों की और बच्चों की पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होती है, और इसी वजह से उनकी आवाज़ थोड़ी सी मधुर प्रतीत होती है और पतली सुनाई पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीवी है, कीवी क्या है? अमेजन के जंगलों में गिद्ध की एक प्रजाति, या फिर रेगिस्तानी सर्प, या फिर उड़ान रहित पक्षी, या पंखहीन कीट? कीवी क्या है? इसका राइट आंसर होगा उड़ान रहित पक्षी। और कीवी कहाँ पाए जाते हैं? मतलब उड़ान रहित पक्षी का अर्थ हुआ कि ये पक्षी उड़ नहीं सकता, उड़ने में अक्षम है, ठीक है, या उड़ने में सक्षम नहीं है। ये पक्षी जो है न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप अपना काउंट कर रहे होंगे कि कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आविष्कार किया था कि पेड़ पौधों में जीवन है? इसका आंसर तो पता होना चाहिए सभी को। इसके ऑप्शन है लुइस पास्चर, जेसी बोस, बेंजामिन फ्रैंकलिन, या डार्विन। पेड़ पौधों में भी जीवन है, ये किसने बताया था?
इसका आंसर होगा जेसी बोस, जिनका पूरा नाम है जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, इन्होंने खोज की थी कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, अन्य जीव जंतुओं की तरह पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे जा सकते हैं और पूछे जा चुके हैं। तो बीज के अंकुरण के लिए यहाँ पर पूछा गया, आप ध्यान दें कि अंकुरित होने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है, कि मतलब वो चीज़ ना भी हो तो भी बीज अंकुरित हो जाएगा। प्रकाश, आर्द्रता, उचित तापमान या ऑक्सीजन। तो इसका आंसर होगा प्रकाश। देखो, जो बीज के अंकुरण के लिए मुख्यतः 3 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। एक तो पानी यानी आर्द्रता होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए। दूसरा, उचित तापमान होना चाहिए। तापमान बहुत ज़्यादा होगा या बहुत ही कम होगा तो भी अंकुरण संभव नहीं है। और ऑक्सीजन होनी चाहिए। ठीक है, तो इनके बगैर बीज अंकुरित नहीं हो सकता। प्रकाश जो है, प्रकाश ना भी हो तो भी बीज अंकुरित हो जाएगा। ठीक है, तो बीज अंकुरण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? प्रकाश। प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। ठीक है, ये तो पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? जब कोई दाता अपनी आंख जो है देता है किसी को, तो उस आंख में से किस चीज़ को प्रतिरोपित यानी ट्रांसप्लांट, किस चीज़ को ट्रांसप्लांट किया जाता है? कार्निया, लेंस, रेटिना या फिर पूरी आंख? इसका आंसर होगा कार्निया। ये इज़ द राइट आंसर। तो कार्निया जो है वो नेत्र में जो प्रकाश है इसी से होकर प्रवेश करता है। ठीक है, तो सिर्फ कार्निया का ट्रांसप्लांट किया जाता है नेत्रदान के समय। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद है, निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में सक्षम होते हैं? मधुमक्खी, तितली, बर्रे, पतंगा। तो इसका आंसर है ए, हनी बी, मतलब मधुमक्खी। मधुमक्खी जो है बारूदी सुरंगों का पता लगाने में सक्षम होती हैं। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है 98.4 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.8 फ़ारेनहाइट या फिर 98.2 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा बी, 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अच्छा 98.6 फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है? लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो मानव शरीर का तापमान जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है लगभग। ठीक है, अगर केल्विन में पूछा जाए यही कि केल्विन में कितना होता है, तो केल्विन में ये होता है 310 केल्विन। ठीक है, तो तीनों में आप याद रखिए 98.6, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूज कर देंगे अगर इस तरीके के इतने क्लोज करके ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं ना, 4 6 8 2 ऐसे करके, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये वाला जो आप याद रखिए 37 डिग्री तो याद रहेगा, और 310 केल्विन आप याद रखिए। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पर पूछा गया मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। पिट्यूरी ग्रंथि, अग्न्याशय, आमाशय या फिर यकृत? तो इसका आंसर होगा यकृत। यकृत को कहते हैं इंग्लिश में लीवर। ठीक है, हिंदी में दे देते हैं, कभी कभी बड़ा टफ हो जाता है, आंसर पता होता है लेकिन फिर भी नहीं जवाब दे सकते क्योंकि हिंदी में पूछ दिया गया। ठीक है, तो लीवर यानी यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो है थायराइड ग्लैंड।
थायराइड ग्रंथि, ठीक है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो है पिट्यूरी ग्लैंड यानी पिट्यूरी ग्रंथि, ठीक है। लेकिन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो है यकृत यानी लीवर। तो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आउट ऑफ 10 आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर पहले से पता थे, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और ये हमारा वीडियो कैसा रहा आप हमें कमेंट में बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो यार इसको लाइक कर दें और अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। और बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि कोई वीडियो अपलोड होगा तो जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि वीडियो अपलोड हो चुका है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।